हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोगों का मेरे ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो कमिंग वीक है इसमें मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है, क्या प्राइस एक्शन बना है, उसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसको हम थोड़ा सा एरियल व्यू से रिफाइन करते हुए अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में लेके आते हैं कि क्या सेटअप बनता है, किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो उसको कंप्लीट हमें लर्निंग में लेके आते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा, अंत तक वीडियो देखिए, काफ़ी कुछ लर्निंग कंटेंट बनेगा। साथ में मैं यहाँ पे आपको किस तरह से सपोर्ट रजिस्टर मार्क करते हैं ये भी यहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, यहाँ से आप काफ़ी कुछ लर्निंग कंटेंट सीख सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स चार्ट पे। तो चार्ट पे हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में सिल्वर माइक्रो की एनालिसिस कर रहे हैं। सिल्वर माइक्रो एनालिसिस का करंट मार्केट प्राइस है। जो हमारा सिंपल मार्किंग स्ट्रेटजी होती है उसको आप देखिए, सीखिए और लर्न करते रहिए। अगर हम इससे धीरे धीरे करके ऊपर चलते हैं तो एक ये जो कैंडल बनी है, कैंडल का पावर आप खुद ही देख सकते हैं। मार्केट ऊपर गया, जब ये इससे नीचे निकला है ज़बरदस्त 2000 पॉइंट से 3000 पॉइंट के लगभग इसने मूवमेंट कर दिया है। और ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखें 72,000 से लेके इसने 65,000 को भी टच करने की कोशिश किया है और उससे नीचे भी गया है। तो लगभग ये अगर ओवरऑल आप देखते हैं लगभग 7000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम इसने किया है अप एंड डाउन मिलाते हैं। तो ऐसे मूव के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के लिए ज़रूरत होती है। उसको कैसे हम निकालते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे मैं आपके लिए कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि मार्केट 68 के आसपास और 69 के आसपास एक रेंज में था। 69 से ऊपर थोड़ा बुलिश होता और 68 के नीचे बेरिश हो जाता। तो 68 को निकालते हैं सीधा 64,475 तक आया। तो यहाँ तक आपको आने के लिए कैसे क्या स्ट्रेटजी थी अभी हम उस पर देखते हैं और लर्न करते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऊपर चलते हैं हम 68,000 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस निकलता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारा है मंथली टाइम फ्रेम में भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइन से मैंने इसको मार्किंग किया, 3 हमारी कलर कोडिंग होती है क्योंकि मार्केट इसके ऊपर काफ़ी टाइम बिताया है, उसके बाद में नीचे आया है। कई बार जाने की कोशिश किया और क्रॉस भी नहीं कर पाया। ये लेवल अभी यहाँ इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। 68 के अगर ये नीचे बना रहता है तब तक मार्केट बेरिश अभी भी बना हुआ है। अब इसके ऊपर फर्दर एक स्टेप और ऊपर चलते हैं तो 70,000 71,000 का लेवल यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद में 72,000 का ऑलरेडी ये लेवल बने हुए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फरवरी का मंथ है तो ऑलमोस्ट ये जो लास्ट वीक है, जो आने वाला वीक है, इसमें कमिंग वीक में इसका कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान करके ट्रेडिंग करना है। अब फ्रेंड्स हम इसके नीचे चलते हैं। नीचे चलने पे सबसे पहले हमारा जो निकल के आ रहा है सपोर्ट की बात करते हैं। करंट मार्केट प्राइस से नीचे चलते हैं तो यहाँ पे अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है सपोर्ट। तो सबसे पहला सपोर्ट इसका जहाँ पे ये ब्रेक लाइन बनी हुई है यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि 63,745 का लेवल है। इसको हम करेंगे ब्लैक लाइन से। मतलब मार्केट के लिए अभी ये मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट है। उसके बाद में अगर नीचे मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट के लिए 60,000 का एक साइकोलॉजिकल भी लेवल है और यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करने वाला है। तो इन दोनों को आपको थोड़ा ध्यान में रख के ही यहाँ से प्लानिंग करनी है। इन केस से 63,500 के नीचे निकलता तो मार्केट के लिए वीकनेस नीचे के लिए रेडी हो जाएगी। और ओवरऑल अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेंड, तो मार्केट ने अब ट्रेंड के बाद में थोड़ा पॉज कैंडल बनाया, फिर डाउन साइड बनाया। यहाँ पे अगर आप देखते हैं मार्केट ने अब जो रिवर्सल लिया था उसके बाद में एक कैंडल बनाया, 2 मंथ अच्छा खासा रैली रहा है। तो अभी मार्केट के करेक्शन के लिए अगर यहाँ तक आता है तो अच्छा रहेगा। अब हम इसके बाद चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वहाँ हमें वीकली व्यू मिलेगा कि मार्केट के लिए वीकली व्यू क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम वीकली व्यू में देखते हैं तो इसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट्स बना हुआ है, अगर एक ट्रेंड को हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं यहाँ से लेके, तो आप ये टॉप था, मैंने इसको पकड़ा था और ये लाइन मैंने आपके लिए ड्रा किया था कि मार्केट का ट्रेंड आप देख सकते हैं। कलर कोडिंग मैं इसकी चेंज कर देता हूँ। उसके बाद में मार्केट एक दिन की ये रैली रहती है अपसाइड में और उसके नेक्स्ट उसमें मार्केट डाउन साइड आ जाता है। और ऐसे मूव के बाद में मार्केट धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बेस में नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और ओवरऑल सेंटीमेंट्स अभी इसका अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो एक कैंडल की अगर आप
हम एक कैंडल को नहीं लेते हैं जो कि बनी हुई है, तो हम दिसंबर मंथ से जनवरी मंथ की जो टॉप बनी है उसको मिलाते हुए अगर हम इसको मैक्सिमम टच पॉइंट को लेने की कोशिश करते हैं, तो ये कैंडल जो अभी बनती हुई दिख रही है ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने का काम करेगी। एक कैंडल ये कभी कभी एक्सेप्शनल केस भी होता है, जो हमारे एसएल भी होते हैं, सारी चीज़ ट्रेड के अगेंस्ट में हो जाती है, सडनली होता है, उसके बाद में डाउन मूव आ जाता है, लेकिन उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड में बन गया है। ओवरऑल मंथली व्यू में भी डाउन ट्रेंड, और अगर आप पिछले 2021 से देख रहे हैं वो उसमें भी डाउन ट्रेंड, वीकली व्यू में देख रहे हैं 2023 में इसमें भी डाउन ट्रेंड, ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मार्केट यहाँ पे है, अभी इसके ऊपर अगर जाते हैं हम तो 68,000 का लेवल यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है, फिर थोड़ा सा अगर ऊपर और निकलते हैं तो 67,000 का मार्केट इसके लिए सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये सारे जो लेवल्स हैं इसके लिए अभी ऊपर के लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए ऊपर जो फेस करने वाला है, जो कैंडल का ये वीकली क्लोजिंग किया है, इसका सेल्फ ही रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो इसकी थिकनेस हम कर देंगे ओके। अब इसके बाद में सेकंड अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो ये अभी यही रेंज बनी हुई है। उसके बाद में ऊपर मार्केट के लिए जहां इसने बेस बनाया था 69,000 70,000, ये 70,000 का लेवल इसके लिए ऊपर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 69,000 भी इसके लिए काम करेगा। तो ये सारे लेवल्स इसके लिए ऊपर रेजिस्टेंस के हैं, लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। तो नेगेटिव की बात करते हैं, डाउन साइड में हम चलते हैं। डाउन साइड में सबसे पहला इसके लिए सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जहां से मार्केट ने ये डाउन मूव जाके अपसाइड के लिए मूव किया है, तो ये इसके लिए ब्रेक का काम करेगा एज ए सपोर्ट का। तो इसके बाद में अगर हम फर्दर एक स्टेप नीचे चलते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए ही 63,000 700 का लेवल यहाँ नज़र आ रहा है। बाकी बीच में अभी ऐसा कोई कैंडल नहीं है जो इसको रोकने की पावर रखती है। उसके बाद फर्दर थोड़ा और नीचे चलते हैं तो इसके लिए फिर 62,000 का लेवल ही दिखाई पड़ा, 63,000 का लेवल। ये सारे लेवल्स इसके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स इस कैंडल की जो पावर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से जो इसने रिएक्ट किया है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बनता है, वहीं पे मार्केट काम करता है। जब भी ऐसा होता है तो मतलब यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं 10 लोग बैठे हुए हैं बाइंग करने के लिए, फर्स्ट टाइम आया यहाँ से 4 लोगों ने पिक किया तो 4 का ऑर्डर चला गया, उसके बाद में 6 लोग ऑलरेडी बैठे रहेंगे। जब भी ये दोबारा यहाँ आएगा 6 में से हो सकता है 6 का ऑर्डर चला जाए तो ऊपर निकल जाएगा, और दोबारा जब आएगा तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा तभी इसको ब्रेक कर देता है। इस कारण से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम देखते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम एक स्टेप और चलते हैं डाउन साइड में, जो कि हमारा होता है डेली टाइम फ्रेम। धीरे धीरे करके हम अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रेंड 2 दिन की जो कैंडल बनी है दोनों ही कैंडल बुलिश है, लेकिन एक ने भी इंगल्फ नहीं किया प्रीवियस डे को। तो जब तक मार्केट 66,000 के आसपास जाके दोबारा से क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता है तब तक हम इसमें अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो 66,000 का लेवल अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में मार्केट इसके बाद में मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर दिया है, लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज में 66,000 से लेके 67,000 तक का ये जो रेंज है इसमें अगर टाइम नहीं बिताता है तब तक मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट्स बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट जब भी इसके आसपास आया है तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट्स बने हैं। आप इसमें थोड़ा सा 100 पॉइंट के हिसाब से अप एंड डाउन ले सकते हैं, वो आपका प्लस एंड माइनस लेके चलना होता है, जो टॉलरेंस होता है, क्योंकि 60,000 66,000 का लेवल है। तो इसमें आपको थोड़ा अपने बेस में जो भी प्राइस एक्शन बने उससे थोड़ा ऊपर लेके चलेंगे तो आप थोड़ा सा सेफ साइड रहते हैं और रेगुलर वे से आपके एसएल हिट नहीं होते हैं। अब यहाँ आप देखोगे तो लो का फॉर्मेशन के उसके बाद में रिकवर कर गया है, और मैंने आपके लिए ये कैंडल का जोन बताया था जो कि मैंने डेली एनालिसिस में भी आपके लिए बताया था कि ये कैंडल काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ से रैली जो ऊपर आई थी मार्केट अभी दोबारा से थोड़ा नीचे आया लेकिन फिर रिकवर कर गया। इस कैंडल की भी पावर अगर आप देखोगे काफ़ी हद तक अच्छी है। तो इस वजह से अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए सपोर्ट 65,000 फिर 64,780
750, ये सारे लेवल इसके लिए अभी सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो रेंज अभी डेली टाइम फ्रेम में बनती हुई नज़र आ रही फ्रेंड्स, वो लगभग अगर मार्केट बहुत ही वीक हो जाता है तो 63,745 से लेके ऊपर अगर बात करेंगे तो 67,000 या फिर हार्डली 68,000, इससे ज़्यादा का मार्केट के मोमेंटम होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं तो। और इसके साथ में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की आप बात करते हैं तो सेम एज इट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस का बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे भी एक एज ए सपोर्ट का काम ये करने वाला है इसके लिए। तो यहाँ पे ये सपोर्ट जो मैं भी मार्किंग करता हूँ इसी बेस पे मेरी डेली की एनालिसिस रहती है, और उसमें आप अगर देख रहे होंगे तो रेगुलर बेस से आपको काफ़ी कुछ समझ में आता होगा। अब यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट में दोनों तरफ के मूव हमारे लिए बने हुए हैं। नीचे से अगर मार्केट ब्रेक करता है अपसाइड के लिए, कंडीशन बेस्ड होता है तो हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, प्लस ये रेंज में है तो रेंज में हमें उस बेस से ट्रेडिंग करना होता है। अब हम इसके बाद चलते हैं 4 आवर सेटअप में। 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हो लास्ट की जो 2-4 घंटे की ट्रेडिंग हुई है शाम को 5 बजे के बाद से, मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवर किया है अपसाइड के लिए, और जो इसका प्रीवियस डे था ऑलमोस्ट उसके अराउंड में जाके क्लोजिंग किया है, लेकिन उसको ऊपर नहीं निकाल पाया है। अब इसके लिए नेक्स्ट मार्केट के लिए जो रेंज बनती हुई दिख रही है फ्रेंड्स, जो हमने मार्किंग किया है सेम यही रेंज है सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे। अब इसके लिए मार्केट के लिए ये जोन, उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट, और फिर 68,000, ये इसके लिए अभी ऊपर के लिए बनता हुआ दिख रहा है। जब तक मार्केट इस रेंज पे अगर 66,800 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा 68 के तक जाने के लिए। लेकिन अगर 68 के ऊपर मार्केट 68 और 69 के बीच में थोड़ा टाइम बिताता है तो फिर हम इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखेंगे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर पीछे चलते हैं, देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस में करंट मार्केट प्राइस पे जहाँ पे मार्केट घूम रहा है, अभी डॉटेड लाइन से आपको दिखाई पड़ रही है, इससे जो हमने मार्किंग कर रखा है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का आप देख सकते हैं जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सारे लेवल्स इसके लिए भी इंपॉर्टेंट का ही काम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये इसके लिए 63,745 नीचे का सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और ऊपर की तरफ 68,000 का लेवल है। अब इसके बाद हम चलते हैं 4 आवर सेटअप में, के बाद में आवरली सेटअप में जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है। तो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो मार्केट वन शॉट में कभी भी डायरेक्शनल मूव नहीं करता है, आपको हमेशा टाइम देता है कि मैं अपना गियर चेंज करने वाला हूं, आप भी अपना गियर चेंज कर लीजिए। फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड हो जाइए, बैकवर्ड है तो फॉरवर्ड हो जाइए। जैसे यहाँ से मार्केट डाउन साइड आया, अब धीरे धीरे मार्केट यहाँ से अप डाउन कर रहा है, प्राइस एक्शन ऊपर बना रहा, नीचे बना रहा। अब आपको यहाँ पे एसएल लगा के रखना था, जैसे ऊपर निकलता आप बाइंग अपॉर्चुनिटी में बैठ जाते। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दोनों दिन का हो सकता है सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन बताया, जो कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था टेलीग्राम में, अगर आपने देखा होगा तो उस बेस से आप देखोगे ऊपर गया है, अभी यहाँ से दोबारा से एक फॉर्मेशन बना रहा है। अब मार्केट के लिए है धीरे धीरे करके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में मैं आपको डेली मॉर्निंग के एनालिसिस में वीडियो देता रहता हूं, वहां से आप जाके देख सकते हैं और लर्न कर सकते रहते हैं। अभी मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, जब तक मार्केट 67 को क्रॉस करके ऊपर जाके 68 के आसपास नहीं जाता है। तो मार्केट के लिए अभी का जो रेंज निकल के आया है फ्रेंड्स 68,000 और नीचे का 63,745। अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, लगभग इसी मंथ की बात करें लगभग 11% से ज़्यादा का मूव हो चुका है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इससे भी ज़्यादा का लगभग 15% का करेक्शन हुआ है। तो अभी दोनों मार्केट में डिफरेंसेज है, लेकिन प्राइस एक्शन बेस में और जो चार्ट पैटर्न बेस में अगर आप दोनों के एनालिसिस करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सिमिलर टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। तो इस वजह से आप ट्रेडिंग करिए, और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे जो मैंने अभी मार्किंग किया है आप इसको देख सकते हैं 1 बाय 1 करके कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ में अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।